राखी का त्योहार आने वाला था। हर रोज राखियां ही राखियां दिखाई दे रही थी। कोई पेंटिंग वाली राखी बेच रहा था तो कोई कार्टून वाली तो कोई धागे वाली। राखी ले लो, राखी राखी, रंग बिरंगी राखी, छोटी राखी बड़ी राखी, बहन और भाई प्यार की सौगात ले लो, राखी ले लो राखी। दोनों हाथों से अपाहिज चुनमुन भी अपने पैरों से बनाई राखियां बेच रही थी। उसकी राखियां बहुत ही सुंदर थी क्योंकि उसमें छोटे छोटे चित्र भी थे। उसकी दुकान पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैम बिल्कुल सस्ती हैं ये राखियां, सिर्फ 10 रुपए की। ग्राहकों से जब चुनमुन को फुर्सत मिली तो उसे एक बार फिर से अपने छोटे भाई मन्नू समेत अपने परिवार की याद आ गई। वो पुरानी यादों में खो गई। राम सेवक के शहर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई थी। पूरे 15,000 तनख्वाह थी उसकी। उसका पूरा परिवार बहुत ही खुश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, बेटी चुनमुन और बेटा मन्नू थे। वे सभी ट्रेन से शहर जा रहे थे। ट्रेन में काफी भीड़ थी। चाय 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 ले लीजिए, चाय गर्मा गर्म चाय, शुद्ध दूध वाली चाय, चाय 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 चाय। झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी मसालेदार झालमुड़ी। जैसे ही चुनमुन और मन्नू ने झालमुड़ी वाले की आवाज सुनी, उनके मुंह में पानी आ गया। पिताजी झालमुड़ी दिला दो ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मेरे मुंह में भी। अच्छा बाबा, दिला देता हूँ। ओ झालमुड़ी वाले भैया, कैसे दिया? 10 का और 20 का। 2 10 वाले बना दो। मन्नू और चुनमुन को झालमुड़ी मिल गई। वो उसे खाने लगे और ट्रेन के बाहर खिड़की से देखने लगे। दीदी, ट्रेन कितनी तेज चल रही है ना, हम लोग कब पहुँचेंगे? मन्नू, दिल्ली बहुत दूर है। पिताजी बोल रहे थे कि कल सुबह हो जाएगी। अच्छा। ट्रेन के ड्राइवर रमेश और विवेक ट्रेन की निर्धारित स्पीड में ट्रेन को लेकर जा रहे थे। ट्रेन नदी के एक पुल पर से गुजर रही थी। अचानक असिस्टेंट ड्राइवर विवेक के हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि आगे की पटरी टूटी हुई है। रमेश भाई, आगे तो पटरी टूटी हुई है। रमेश कुछ कर पाता उसके पहले ही ट्रेन पुल से नीचे गिर गई। उसके बाद तो वहाँ चीख पुकार का माहौल बन गया। बचाओ बचाओ बचाओ! हर ओर बचाओ बचाओ का शोर था। कोई अपनी माँ को खोज रहा था तो कोई अपनी बहन को, कोई पिता को तो कोई अपने बच्चे को। नदी का पानी भी बहुत उफान पर था, इसलिए लोग पानी के बहाव के साथ बहे जा रहे थे। अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, अरे कोई बचा लो मेरे बच्चे को। मुन्ना, मुन्ना मेरा हाथ थामे रखना मुन्ना। कई लोग उस हादसे में मारे गए। राम सेवक और उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। उधर चुनमुन और मन्नू किसी तरह लहरों से लड़ रहे थे। चुनमुन ने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ रखा था। दीदी, मेरा हाथ मत छोड़ना दीदी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। नहीं मन्नू, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चुनमुन मन्नू का हाथ थामे किसी तरह मौत के उस तूफान से बचना चाहती थी, लेकिन तभी किनारे के बिल्कुल पास अचानक सामने एक बड़ा सा विशाल और नुकीला पत्थर आ जाता है। चुनमुन अगर मन्नू का हाथ थामे रहती तो दोनों की मौत हो जाती। हम लगभग किनारे के पास पहुंच गए हैं। अब मैं मन्नू का हाथ छोड़ दूंगी तो भी उसे कुछ नहीं होगा, वो आराम से बच जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका हाथ यूं थामे रही तो हम दोनों नहीं बचेंगे। इसलिए उसने ऊपर भगवान की ओर देखा और अपने भाई का हाथ छोड़ दिया। चुनमुन उस नुकीले पत्थर से टकरा गई। उसके दोनों हाथ बुरी तरह उसमें घायल हो गए। सिर में भी गंभीर चोट लगी। वो बेचारी बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो अपने आप को उसने एक सरकारी अस्पताल में पाया। मन्नू, मन्नू भाई, मेरे मन्नू। उसके चीखने की आवाज सुनकर डॉक्टर और नर्स भागे भागे आए। सर, मेरा भाई कहाँ है? मैंने उसका हाथ किनारे पर छोड़ा था, वो ठीक तो है ना? उसे बुला दीजिए। ये कहकर उसने अपने हाथों की ओर देखा, लेकिन उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। नहीं, ये क्या हुआ? मेरे हाथ कहाँ गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? चुनमुन के हाथ बुरी तरह घायल हो गए थे। उसका बहुत सारा खून बह गया था। अगर डॉक्टर उसके दोनों हाथ नहीं काटते तो उसकी मौत हो जाती। चुनमुन अब जीवन भर के लिए अपाहिज हो गई थी। अस्पताल से छूटने के बाद रोटी की समस्या उसके सामने थी। अब उसकी जैसी हालत थी, उस हालत में वो भीख मांगने के अलावा क्या करती? इसलिए उसने पेट की आग बुझाने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 1 रुपया 2 रुपया जो है दे दो बाबा, रोटी खा लूंगी। कोई उसकी झोली में कुछ पैसे डालता तो कोई उसे दुत्कार देता। चल भाग यहाँ से, आ गई सुबह सुबह भीख मांगने। लोगों का दुत्कारना चुनमुन को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। उसे लगता था कि अपमान का घूंट पीना ही अब उसके जीवन की नियति बन गई है। एक दिन बस स्टैंड के बाहर बैठी वो यही सब सोच रही थी और लगातार रोई जा रही थी। माँ, बाबा, मन्नू, तुम सब लोग कहाँ चले गए? देखो तो मेरे जीवन में कितने आंसू भर गए हैं। लोगों की बार बार के दुत्कार से चुनमुन ने एक दिन तय किया कि आज के बाद भीख नहीं मांगूंगी, मैं कुछ करूंगी। क्या हुआ कि मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरे दोनों पैर तो है ना, मैं इन पैरों से ही कुछ करूंगी। लेकिन क्या करूंगी मैं?
चुनमुन उधेड़-बुन में थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तभी एक दिन उसकी नजर एक न्यूज़पेपर के टुकड़े पर गई। वो न्यूज़पेपर किसी ने समोसा खाने के बाद फेंका था। उस न्यूज़पेपर में थोड़ा सा समोसा भी था। चुनमुन ने उस लालच में न्यूज़पेपर के टुकड़े को उठा लिया और उसमें बचे समोसे को खाते हुए वो न्यूज़पेपर में लिखी चीजें पढ़ने लगी। उसने देखा कि न्यूज़पेपर में एक ऐसे इंसान के बारे में खबर छपी थी जिसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी उसने पैरों की बदौलत अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वो एक सफल आदमी था। उस कहानी को पढ़कर, अरे ये तो बहुत ही अच्छी और प्रेरक कहानी है और शायद भगवान ने मेरे लिए ही इस न्यूज़पेपर को मेरे आगे फेंका। चुनमुन ड्राइंग में काफी अच्छी थी। जब वो गांव में थी तो उसे कई बार उसकी ड्राइंग के लिए पुरस्कार भी मिला था। माँ, पिताजी ये देखो, ये मुझे स्कूल से क्या मिला है। अरे वाह, इतना बड़ा प्राइज। मेरी बेटी तो लाखों में एक है। अच्छा, केवल तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी है। तभी मन्नू भी भागते हुए आया और बोला, और मेरी दीदी है। पुरानी बातों को सोचकर चुनमुन की आंखें भर आई। उस दिन के बाद उसने पैरों से चित्र और पेंटिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन ओह, पैरों से पेंटिंग या ड्राइंग बनाना कितना कठिन है। अगर सीधी लाइन खींचो तो टेढ़ी हो जाती है, फूल भी सही से नहीं बनते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों से ही ड्राइंग और पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पैर द्वारा अपने हाथों से भी अच्छी पेंटिंग बनाने लगी। एक बार जब उसे रास्ते चलते लोगों ने पेंटिंग बनाते देखा तो दंग रह गए। इतनी शानदार पेंटिंग कितने की है? साहब, आप जो दे दो। धीरे धीरे चुनमुन की पेंटिंग बिकनी शुरू हो गई। उसके पास पैसे आने लगे। समय बीतता गया। 5 साल बीत गए। बहरहाल अपने भाई की पुरानी बातों को याद करके चुनमुन की आंखें भर आईं। वो अपनी आंखों के आंसू को बहते हुए देख रही थी। तभी उसकी दुकान के आगे एक कार आकर रुकी। उससे एक लड़का और उसकी माँ उतरे। लड़के ने महंगा सा चश्मा लगा रखा था। कितने की दी राखियां? मेम साहब, बहुत सस्ती हैं, सिर्फ 10 की। इतने में उस औरत का बेटा बोलने लगा, क्या माँ, आपको भी कोई और राखी नहीं मिली? प्लीज यहाँ से चलो, इसके हाथ नहीं है, मुझे अजीब लग रहा है इसके पास। अरे बेटा, हाथ नहीं है फिर भी देखो तो इसने कितनी अच्छी राखी बनाई है। माँ, मैंने कहा ना, यहाँ से चलो। मुझे इन भिखारियों की राखी नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड राखी चाहिए। ये कहकर उस लड़के ने अपना चश्मा उतारा। लेकिन चश्मा उतारते ही चुनमुन ने जैसे ही उस लड़के का चेहरा गौर से देखा तो चौंक गई। मन्नू, मन्नू। लड़का उस आवाज को सुनकर चौंक गया। मन्नू, मेरे भाई, मैं तेरी चुनमुन दीदी। मुझे पहचान नहीं रहा है तो? मैं तेरी दीदी। मैंने तुम्हें कितना खोजा मेरे भाई, कितना खोजा। चुनमुन की बातों को सुनकर मन्नू की आंखें बड़ी हो गई। उसके साथ खड़ी उसकी माँ भी उसे घूरने लगी। असल में उस दिन जब चुनमुन ने मन्नू का हाथ छोड़ा तो वो किनारे पर पहुंच तो गया, लेकिन बेहोश हो गया। 2 दिन तक वो बेहोश ही रहा। उसके बगल में ही एक बिजनेसमैन की पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। उस दिन वो भी ट्रेन में सवार थी। उसे जब होश आया तो उसने मन्नू को देखा। उसने मन्नू से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ दीदी दीदी कहकर रोता रहा। क्या हुआ बेटे, कहाँ है तुम्हारी दीदी और कहाँ है तुम्हारे माता पिता? मन्नू उस औरत की बात सुनकर रोने लगा। वो औरत समझ गई कि इसके सारे रिश्तेदार ट्रेन हादसे में मारे गए हैं। बिजनेसमैन की पत्नी, जिसका नाम मालती था, वो उसे अपने घर ले आई क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मन्नू पूरे लाड प्यार में यहाँ पलने लगा। इसका नतीजा ये निकला कि वो काफी घमंडी हो गया। लेकिन आज उसका सारा घमंड टूट गया जब उसे उसकी बहन ने मन्नू कहकर पुकारा। दीदी, चुनमुन दीदी, तुम जिंदा हो। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था उस दिन, और उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे दोनों हाथ कट गए और मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। चल, माफ नहीं करती मैं, मेरे गले लग जा। कल राखी है ना, मैं तुम्हें अपनी बनाई राखी बांधूंगी मेरे भाई। अगले दिन चुनमुन ने अपने पैरों से बनाई हुई राखी मन्नू को पैरों पे ही बांधी। राखी बांधते वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, भाई बहन का प्यार बहुत पवित्र और अटूट होता है।